जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। वैसे कॉमेडियन भारती सिंह मशहूर हैं, उनकी हंसी उनके ठहाके मशहूर हैं। अमृतसर से उनका गहरा नाता रहा है और वो अमृतसर के रहने वाले थे। फिलहाल बड़ा खुलासा लाइव भारत करता है कि भारती का परिवार भारतीय बाद में बना, पहले नेपाली परिवार से है। भारती सिंह नेपाली परिवार से हैं। ये खुलासा उन्होंने खुद हमसे बातचीत के दौरान किया था। नेपाल मूल के रहने वाली भारती सिंह की मां अमृतसर के छाटा के एक कपड़े की वहाँ पे मिल हुआ करती थी, कारखाना हुआ करता था जहाँ कंबल बनते थे, वहाँ पे वो काम करती थी। और भारती सिंह ने अमृतसर के लिबर्टी मार्केट में 850 रुपये की नौकरी की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल भारती सिंह और उनके पति हर्ष गिरफ्तार हुए हैं गांजा के साथ, और दिल्ली में एनसीबी ने उनको गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात, भारती सिंह जिस कॉलेज में पढ़ती थी, आज उस कॉलेज की कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं जो जर्नलिज्म क्लास से जुड़ी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंचल भारद्वाज से। तो आओ जानते हैं चंचल भारद्वाज की क्या राय है भारती सिंह के जीवन को लेकर और भारती सिंह के गिरफ्तारी को लेकर। तो लाइव भारत के स्टूडियो में हमारे साथ है चंचल भारद्वाज, और ये जर्नलिज्म की पढ़ाई से जुड़ी है, बीबीडी कॉलेज से जुड़े हैं। और भारती सिंह आपके कॉलेज में पढ़ते हैं। पहले तो आपका स्वागत है चंचल जी, आप जर्नलिज्म से जुड़े हैं। ये हमें बताइए कि भारती सिंह गांजा के साथ गिरफ्तार हुए, उनके पति गिरफ्तार हुए हैं, आपके कॉलेज में पढ़ी हैं, तो आपके कॉलेज की लड़कियां बिगड़ रही हैं क्या? सर, ऐसा नहीं है कि भारती शुरू से ही ड्रग्स में या नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं। हालांकि वो हमारे कॉलेज से अपनी स्टडी कंप्लीट करके गई हैं। जैसे कि हमारे से पहले उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी थी। हमारे जाने के बाद सभी कॉलेज के टीचर्स, स्टूडेंट्स का यही कहना है कि भारती काफ़ी अच्छी स्टूडेंट्स रही हैं। हालांकि नशों में उनका ऐसा कभी कोई नाम आया नहीं है। ऐसा नहीं कि वो शुरू से ही नशे करती रही हैं। हाँ, लेकिन बॉलीवुड में जाने के बाद, इतना नाम कमाने के बाद, सर एक्चुअली बॉलीवुड लाइन ही ऐसी है कि जहाँ कोई भी आम शख्स जाएगा तो उनके लिए वहाँ सब ये नशे वगैरह करना एक बहुत आम चीज़ हो चुकी है बॉलीवुड में, सबसे ज़्यादा खास करके। जबकि भारती के बारे में अगर हम कहना चाहें तो वो शुरू से ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उनका नशों में या किसी भी चीज़ में उनका कभी कोई नाम आया नहीं है। लेकिन तरक्की करने के बाद लोगों के लिए नशा करना एक ऐसा तो नहीं है कि चंचल जी के हर्ष उनकी जिंदगी में खुशी, ये जो खुशी और गम बदल दिया हो, हर्ष पीते हो और भारती पकड़ी गई या गिरफ्तार हुई तो भारती ने माना कि वो पीती है, जैसा आपने सुना कहीं लिखा पढ़ा? जी सर, भारती ने एक्सेप्ट किया है कि वो नशा करती हैं। गांजा उनके घर में जैसे पाया गया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो नशा करती हैं। जबकि उनके हस्बैंड ने जब उनसे पूछताछ की गई थी तो उन्होंने अपना बयान नहीं दिया। कॉलेज में लड़कियों को संस्कार मिलता है, आपके कॉलेज ने उनको संस्कार दिए, तब तक ठीक थी? तब तक ठीक थी। मतलब अपने कॉमेडियन लाइन में जाने के बाद भी बहुत अच्छी रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे इंसान सक्सेस करता जाता है, बॉलीवुड, मुंबई एक ऐसी नगरी है जहाँ पर हर एक आम इंसान जाकर बदल जाता है, हर आदमी बदल जाता है। बात भारती सिंह की, भारती सिंह उसी कॉलेज की है जिस कॉलेज के चंचल जी इन्होंने बताया, और ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि हमारा कॉलेज संस्कार देता है। जब तक यहाँ थी संस्कारों में डली थी, और जब बॉम्बे पहुंची तो बड़ा दिल, बड़ा आदमी और बड़ी बातें, तो सब कुछ ये बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी हो जाती है। फिलहाल तो चंचल जी, आपका बेबाकी के साथ हमने बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ लाइव भारत के स्टूडियो पर निर्मल कौर जी हैं, और ये भी बीबीडी कॉलेज की छात्राएं हैं, जर्नलिज्म की छात्राएं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत निर्मल कौर जी। निर्मल मतलब मन स्वच्छ, साफ, पाक साफ। तो आपके कॉलेज की लड़कियां बड़े होकर बिगड़ जाती हैं क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि कॉलेज में आकर बिगड़ जाती हैं क्या। एक कॉलेज को नहीं हम दोष दे सकते। अब वो पहले कॉमेडियन थी, वो कॉलेज से काफ़ी उठकर आगे आई हैं। बट आई थिंक बॉलीवुड में जैसे पहले दीपिका का नाम आया था, अब उनका नाम आया, तो ये नॉर्मल सी बात हो गई है। अच्छा। और अब यंग जनरेशन को देखोगे तो वो, अगर आप उनके सोशल मीडिया को देखोगे तो वो स्टोरीज भी ऐसी डालते हैं। अगर वो जैसे ड्रग्स ले रहे हैं तो वो स्टोरीज भी डालते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत कूल सी चीज़ है जो हम कर रहे हैं। तो आई थिंक जब पैसे आने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो भी सबके साथ मिलके रहने के लिए वो ये सब शुरू कर देते हैं। बहुत 2-4 साल या 10 साल पहले गाना आया था, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अब तो आप क्या कहेंगे? अम्मा देख क्या कहेंगे? बिगड़ी जाए। हाँ जी, बेटी बिगड़ी जाए, बेटी कुड़ी बिगड़ी जाए, अम्मा देख। अच्छा, फिलहाल भारती सिंह की बात करें तो भारती सिंह को इन्होंने नज़दीक से देखा है, उनकी यादें क्या हैं। तो निर्मल जी, भारती सिंह के साथ आपकी यादें क्या हैं, क्या जुड़ी हैं? आपके कॉलेज की हैं, आपने बता दिया, सारी बात बता दी। कुछ मिली कभी उनसे?
और जब उनकी शादी हो गई थी तो वो कॉलेज में आए थे प्रिंसिपल मैम से मिलने, तो वो अपने हस्बैंड के साथ आए थे, हर्ष के साथ। तो तब हमने उनको देखा था। वैसे हमारे टीचर्स उनका नाम ज़रूर लेते होते थे कि हमारे कॉलेज से हैं, भारती सिंह हमारे कॉलेज से हैं, ये हमारे कॉलेज से हैं। तो वो काफ़ी मतलब उनका नाम लेके कॉलेज की काफ़ी तरक्की लाइक वैसे। चलिए, ये तो कॉलेज का नाम रोशन किया उन्होंने, फिलहाल नाम रोशन उन्होंने फिलहाल किया ही है, कॉलेज का किया हो चाहे गांजा को लेकर उन्होंने मान ही लिया, सबसे बड़ी बात है, एक का नाम तो उन्होंने रोशन किया ही। सच बोलो, जी उन्होंने मान लिया ना, हाँ, उन्होंने मान लिया कि मैं खरीद रही थी। तो सर कॉमेडियन है, हंसी बांटती है जैसे आप भी हंसती हैं, तो आप उनके शो के, आप उन पे फिदा है उनके कॉमेडियन पे? जी, वो उनका शो आता था खतरा खतरा खतरा, आई थिंक वो बहुत ज्यादा ही फेमस था और वो मैं रिपीट भी देखती होती थी। ओके, और तो अब वो आता है अभी तक भी देखती अच्छा हूँ। निर्मल जी, ये बताइए कि हर्ष के साथ उनकी जिंदगी में ये दुख देखना शायद लिखा होगा। वो तो अब ये नहीं कह सकते कि वो मैरिड थे या जो नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ हाँ, जी। अब हर्ष के साथ देखना पड़ा वो तो बात अलग है, बट अब वो खुद भी ले रही थी, आई थिंक उनके हस्बैंड भी लेते ही होंगे ऑब्वियसली, अगर उन्हें उनको पता तो अच्छा होगा अच्छा, at least। माफ कीजिएगा, मैं आप पे नहीं, किसी पे नहीं, पर कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो हुक्का पीती हैं। जी, बहुत सी लड़कियां होती, लड़कियां नहीं हुक्का, आप कह सकते। हुक्का और गांजा थोड़ा फ्लेवर का ही फर्क है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं नशा तो वही नशा है। हुक्का पीने वाली लड़कियां बीवी के कॉलेज की भी हो सकती हैं बहुत से। अब आप ये नहीं कह सकते कॉलेज, अब जैसे पर्सनली मैं तो नहीं करती वैसा है कुछ, बट मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ ओके, जो करती है ऐसा। चलो करते, तो हो सकता है भारती सिंह भी उस समय करती नहीं हो। फिलहाल आपने भी सच बोला, भारती सिंह के नक्शे कदमों में चल रहे हैं, फिलहाल कभी गांजा मत पीजिएगा। तो ये निर्मल कौर जी, ये मुझे आप बताइए, कहीं ना कहीं बीबीके कॉलेज से पूरे शहर की बेटियां जो हैं अब वो दादी नानी बन गई हैं, जो जिन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की है, ठेस पहुंचेगी? ऑब्वियसली एक, जब जैसे मैंने बताया आपको कि टीचर्स भी उनका नाम लेके बताते थे कि जी, ये हमारे कॉलेज से हैं। मतलब उदाहरण दिया करते हैं, अब नहीं देंगे, अब अगर नहीं, अब दे सकते हैं आपकी- बट वो हाँ। थोड़ा जैसे कुछ आ जाता है, मतलब अब नहीं लेकिन कहेगी भारती सिंह की तरह बनो, ऐसा कह। पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो दीपिका पादुकोण मेरे फेवरेट हैं, भी अभी भी हैं, बट जब उनका आया कि हाँ वो ड्रग्स पे उनका नाम आया तो थोड़ा ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ बिल्कुल, सुशांत के बाद ही सब कुछ हुआ। हाँ, सुशांत के बाद वो सुशांत सब कुछ ने हुआ। अपना, चाहे उसने आत्महत्या की या कुछ भी, हम नहीं जाते उस लफड़े में, पर सुशांत की मौत ने एक ड्रग का जो बॉलीवुड का ये नेटवर्क है, ये सारा अभी और भी होगा, अभी कई और भी चेहरे होंगे जैसे आप। आई थिंक मोस्टली ये सब चलता है, वो बात अलग है कि उनका पता लग गया और अभी तो काफी है, उनका पता लग गया, तो ये बहुत बेबाक बातचीत कर रहे हैं। तो अब हम बीबीके कॉलेज के ही अनुष्का से बात करते हैं और उनके विचारों को सुनते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव भारत के कैमरे पे। तो बात भारती सिंह की है। भारती सिंह को लेकर हमने खुलासा किया कि वो मूल रूप से उनका परिवार नेपाल का रहने वाला था। ये खुलासा उन्होंने हमारे साथ बातचीत के दौरान किया। उस समय मैं प्रिंट मीडिया यानी कि दैनिक जागरण से जुड़ा था, तो आज लाइव भारत में मैं खुलासा कर रहा हूँ कि भारतीय बाद में बनी, पहले वो नेपाल की है और जितना वो नेपाल को मानती है उतना वो देश को भी मानती है। और फिलहाल गांजा के साथ गिरफ्तारी के बाद अब वो चर्चाओं में है। तो हम चर्चा में इस बार हमारे स्टूडियो में अनुष्का जी, और ये भी बीबीके कॉलेज की हैं और एमजेएमसी कर रही हैं, और हम इनसे जानेंगे। पहले तो आपका स्वागत है। ये बताइएगा कि भारती सिंह मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, हाँ जी। ये लाइन आपके कॉलेज की कितनी लड़कियां कहेंगी, मतलब कहते हुए उनको क्या लगेगा, क्या उनकी फीलिंग कैसी आएगी? सर इस केस के पहले तो जब मतलब हमेशा भारती सिंह के नाम से जैसे हमारे कॉलेज में कोई भी फंक्शन होता है या कहाँ वहाँ उन्हें प्रेज किया जाता था कि वो हमारे कॉलेज से है, बहुत प्राउडली उनका नाम लिया जाता था हर एक जगह पे, हर एक मीडिया पे। वो उनके इवन कि हमारे कॉलेज में एक बोर्ड है एंट्रेंस पे जहाँ पे बड़े जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनका फोटो लगी हुई है, तो वहाँ पे भी भारती सिंह का नाम लिया जाता था। टीचर्स बहुत वो हमें इंस्पायर करते थे कि हाँ वो आपके कॉलेज से गई है, इतने स्मॉल बैकग्राउंड से उठ के वो कहाँ पहुंची है, आप भी उनकी तरह बनो। बट अब इस केस के बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं आएगी कि मतलब वो जैसे गांजा लेती है तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी कहेंगे उनसे इंस्पायर हो, लेकिन अच्छे वे के लिए, जैसे वो हंसाती रहती है, उनका जो नेचर है डाउन टू अर्थ वो आप अडेप्ट कीजिए। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर वो कहेंगे कि उनकी ये चीज़ मत अडेप्ट कीजिए। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी बात की है। तो आपने भारती सिंह के बारे में इतना कुछ कहा, तो भारती सिंह गांजा लेती है, सच तो बोला उसने? हाँ जी सर, सच बोला, झूठ तो नहीं बोला? नहीं जी, घुमा फिरा के बोला, तो एक बात तो सही है ना? हाँ जी, ये चीज उन्होंने सही करी कि उन्होंने वो ये उनकी बेबाकी है, शुरू से ही वो बेबाक रही हैं, कुछ ना
हर एक टॉपिक पे वो बोलती है बेबाकी से, तो ये चीज़ पे भी उन्होंने बोल्डली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी मैं लेती हूँ, तो ठीक है, वो चीज़ तो हम एग्री करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ये नशा करना है वो मेरे अकॉर्डिंग गलत है। बहुत बड़ी बात की अनुष्का ने। तो हम आपको तो बताते कि भारती सिंह अमृतसर में नाट्यशाला, पंजाब नाट्यशाला, पंजाब नाट्यशाला की बेटी की उपाधि इन्हें दी थी। और हम आपको बताएं कि पंजाब नाट्यशाला में इन्होंने सब कुछ सीखा था। वहाँ पे इनको पर एक नाटक के 150 रुपये मिलते थे। और इन्होंने ये सारी बातें काफ़ी मेरे साथ, इन्होंने भारती सिंह के साथ मैंने इंटरव्यू में इनकी छापी। और सबसे बड़ी बात है कि भारती सिंह के सबसे बड़े बड़े इंटरव्यू मैंने ही छापे हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का, जहां मुझे भी खुद निजी तौर पे ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि भारती सिंह गांजा पीती हैं। फिलहाल नशा है और आजकल नशा एक फैशन बन गया है। शराब भी नशा है, तो शराब को नशा नहीं माना जाता है। गांजा बहुत मात्रा, यहाँ पे पंजाब में तो हीरोइन की खेप आए दिन पकड़ी जाती है। बात रहे सेलिब्रिटी की, तो भारती सिंह का नाम आने के बाद कहीं ना कहीं अमृतसर वासियों को कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंची ही, जिनका नाम कॉलेज में बड़े गर्व से लिया जाता है। आज उन्हीं नाम को भले ही अदालत उनको बाइज्जत बरी कर दे या सजा दे दे, ये तो अदालत का फैसला होगा, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो मैं समझता हूं स्वीकार कर लिया तो कुछ ना कुछ सजा मिलेगी। सजा में कमी जरूर हो जाएगी क्योंकि उन्होंने तुरंत मान लिया अपनी बात, सच्चाई पे अटी है। लेकिन सच बात यही भी है कि अब उनका गर्व से नाम शायद बीबीके कॉलेज में नहीं लिया जाएगा, जैसे कि बच्चे यहाँ के कह रहे हैं। और हम बात कर रहे थे बेबाकी, और हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि भारती सिंह कहाँ पे काम करती थी। और हम कुछ लोगों से, पड़ोसियों से, उनके दुकानदार से भी बातचीत करवाएंगे। तो आप बने रहिए लाइव भारत। तो हम आपको बताते हैं कि ये मार्केट जो बंद है, और ये मार्केट आप देख सकते हैं, इसी मार्केट के अंदर भारती सिंह जो कल गिरफ्तार हुई है, यहीं पर वो काम करती थी। आपको हम बताएं 850 रुपये की नौकरी क्या करती थी। तो शटर बंद है, आज लिबर्टी मार्केट है। भारती सिंह इसी शटर के अंदर दुकान है, वहाँ काम किया करती थी। और हम जानेंगे भारती सिंह के बारे में भी लोगों से, और हम बताते हैं कि इस शटर के अंदर वो काम किया करती थी। फिलहाल भारती सिंह कल गिरफ्तार हुई है एनसीबी से। तो हम जानते हैं, सर ये बताइएगा कि भारती सिंह को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। कहाँ काम करती थी? हमारे पीछे शॉप थी इसकी। कल भारती सिंह गिरफ्तार हो गई। हाँ जी। तो कुछ मन में क्या चला कि ऐसा सोचा था आपने तो बड़ी नज़दीक से देखा होगा, पड़ोसी हैं। नहीं देखा तो कभी ऐसा नहीं है, बट ये है कि जैसे जब बड़े लोग हो जाते हैं, सेलिब्रिटी वगैरह, तो वो नशा करते ही हैं। बड़े लोग हो जाते हैं तो नशा करते ही हैं। बड़ी खबर, बड़े लोग हो जाते हैं तो नशा करते ही हैं। हम बात करते हैं भारती सिंह की। भारती सिंह कल गिरफ्तार हुई हैं, एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। और ये लिबर्टी मार्केट है, यहीं पर भारती सिंह 850 रुपये महीने पे काम किया करती थी। और यहीं पे बीबीके कॉलेज में पढ़ा करती थी। संडे को वो हर संडे को यहाँ पे पंजाब नाट्यशाला है, वहाँ पर नाटक किया करती थी। और उन्हें मात्र 150 रुपया मिलता था। और रहती थी वो छियाटा के उस मिल पे, जहाँ उनकी माता जी धागा काटा करती थी, यानी कंबल की फैक्ट्री थी, तो कंबल की फैक्ट्री में धागा काटा करती थी। उन दिनों भारती सिंह ने 850 रुपये नौकरी की थी इसी मार्केट के अंदर। ये गवाह है अमृतसर, और अमृतसर दुखी भी है क्योंकि भारती सिंह को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है गांजा के साथ। फिलहाल अमृतसर के लोगों का कहना है, भारती सिंह के पड़ोसियों का कहना है कि जब बड़े लोग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं नशा आ ही जाता है। तो हमने आपको दिखाया भारती सिंह किस दुकान पे काम करते हैं। फिलहाल आज मार्केट बंद थी। कल हम मार्केट वालों से भी बातचीत करेंगे। और कॉलेज चूंकि बंद है, फिलहाल हमने कॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट से जो जर्नलिज्म के हैं, कोर्स कर रहे हैं, उन बेटियों से भी बात की है। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि अमृतसर में जिस तरह से भारती सिंह का नाम था, पूरे देश दुनिया में उनके फॉलोअर्स हैं, कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंची ही है। जिस तरह से बीबीके कॉलेज में लड़कियों को कहा जाता था कि भारती सिंह इसी कॉलेज के पढ़ के गई हैं, अब कहीं ना कहीं ये कहते हुए कहीं ना कहीं मन में या दिल में कहीं ना कहीं दिल महसूस कर रह जाएगा, या कहीं ना कहीं शर्म आएगी। तो ये शर्म की ही बात है। और शर्म की बात ये भी है कि इतने बड़ा कलाकार भारती सिंह जो दुनिया को हंसाती थी, आज हर्ष के साथ शायद इस गम में वो दोनों अकेले हैं। फिलहाल उनके साथ उनका अमृतसर है। फिलहाल ये गलत कामों को अगर उन्होंने मान लिया, अगर वो छोड़ दे, तो शहर उनके साथ है, कि शहर उनको मानता है और शहर उनको जानता है। तो पूरे देश और दुनिया की दुलारी भारती सिंह गांजा के साथ गिरफ्तार हुई। ये हेडलाइन आज अखबारों में और प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में रही, तो शायद उनके जितने भी चाहने वालों हैं उनको ठेस पहुंची होगी। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट लाइव भारत पर मनोज भगत के साथ सबर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पहचाना
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੇ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ 1 2 3 4 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਲਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੋਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣਗੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਿਗ ਬੈਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ।